और बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जुबली पार्क में रखी लकड़ियों में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से 15 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। अभी तक आग बुझाने की कोशिश जारी है। देर रात से लगी आग में 30 लाख रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई है। आग कैसे लगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि टाटा स्टील की ओर से कटाई के बाद कई कीमती पेड़ों की लकड़ियों को यहां रखा जाता था। बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने की वजहों को जांच करने में जुट गई है। तो 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें और आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल में लगी ये भीषण आग कितनी भयंकर है। जुबली पार्क में यहां लकड़ियां रखी गई थी और इन लकड़ियों में आग लगी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस अगलगी में करीब 30 लाख से ज्यादा की लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। 10 से 15 की संख्या में यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने पर में जुटी हुई हैं। तो 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आग बुझाने का काम जारी है। हालांकि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है क्योंकि आग लकड़ियों में लगी हुई है, इसलिए लगातार आग फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आग बुझाने में काफी दिक्कत भी आ रही है क्योंकि लकड़ियों में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आपको बता दें कल देर रात ये आग लगी थी। पार्क में इन लकड़ियों को रखा गया था। काफी कीमती लकड़ियां हैं जिनमें आग लगी है। पुराना कोर्ट के परिसर के बगल में जो कचहरी बुढ़ा बाबा मंदिर है उनका ठीक पीछे में जुबली पार्क का हिस्सा है और इसमें कुछ समय से ही जो है कटा हुआ पेड़ को जो है रखा गया था, जिसको के माध्यम से उस पर भीषण आग लग जाने के वजह से हम लोगों ने जो है सूचना दिए थे। सूचना देने के बाद आज 2 दिन से यहाँ पे दमकल के माध्यम से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक जो है आग धीमी गति से जो है फिर से ना आग। तो लगातार दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जुबली पार्क में ये लकड़ियां रखी गई थी। टाटा स्टील की तरफ से कटाई कर इन कीमती लकड़ियों को रखा गया था। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी अलीम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हालांकि अभी जो ये आग था इस पर कड़ी मशक्कत के बाद जो दमकल के कर्मचारी है उनके द्वारा आग बुझा दी गई है और इक्का दुक्का जो पेड़ों में आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि ये बता दूं कि आग की घटना कैसे हुई है ये जांच का विषय है, मगर कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में ये दूसरी घटना है जो आग की जो विकराल रूप लिया उसके बाद लाखों का नुकसान हुआ। आपको बता दूं कि शहर के कीमती पेड़ों को टाटा स्टील द्वारा कटाकर जो टूट के गिर जाते थे शहरों में, उनको इकट्ठा जुबली पार्क में रखा जाता था, मगर ये देर रात 1:30 बजे की रात ये अचानक इसमें आग लग गई और आग देखते ही देखते पूरे पेड़ों में विकराल रूप ले लिया। और आपको बता दूं कि अब तक 20 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, मगर सबसे बड़ा विषय ये है कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये जांच का विषय है क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, क्या किसी शरारती तत्व ने इसमें आग लगाई है या ये महज कोई हादसा है? जी आपको बता दूं कि ये जहां पेड़ रखा जाता था वहां कुछ लोग, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पे कुछ लोग जो है वो असामाजिक तत्व के लोग वहां अड्डेबाजी करते थे और कहीं ना कहीं पेड़ों की जो ये लकड़ियां हैं ये चोरी करके बेची जाती थी। मगर हालांकि अभी कुछ दिनों से यहाँ पर उस बाउंड्री को घेर दिया गया था। आशीष, नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं जमशेदपुर के कलिया बेड़ा के जंगल में भी भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी विकराल हैं जो तेज हवा के साथ काफी तेजी से फैल रही हैं। आग में कई कीमती वनस्पति, लकड़ी और पशु पक्षी के जलने की खबर है। आग बुझा रहे वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की माने तो अज्ञात लोगों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है और आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। चूंकि ये आग घने जंगलों में लगी है,
इसलिए आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। वहीं हवा के तेज बहाव की वजह से आग लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। वन रक्षा समिति के सदस्य इसे पर जैसे तैसे काबू पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाना आसान नहीं है। वन विभाग को सूचना दी गई है और धीरे धीरे ये आग जंगल के घने इलाकों में फैलती जा रही है और इससे आसपास के रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। आग में लकड़ी, पशु पक्षी जले हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कई कीमती लकड़ियां, वनस्पति और इसके साथ ही पशु पक्षी के जलने की खबर है। वन रक्षा समिति के लोग हालांकि इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनको भी आग बुझाने में काफी दिक्कत हो रही है। पहाड़ के अंदर कहीं लगा दिया है कोई आदमी, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव आदमी कुदादा, बहादाड़ी, हितरदाड़ी, उसके बाद बालेडी से आदमी आया हुआ है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बुताने के लिए। अच्छा, किसने लगाया आग, कुछ पता चला? नहीं सर, पता कोई नहीं चला। अच्छा, आग बुझ पा रही या नहीं? देखिए तो कोशिश तो जारी है, लेकिन इतना भयंकर जल रहा है कि ठेसना मुश्किल है। वहाँ पर जंगल को कोई आदमी जला दिया है, पूरा जंगल बालीडी धुलाड़ी जंगल पूरा जाल के राख हो गया है। और हम लोग गाँव का आदमी सब बालीडी बहारदाड़ी से, कुदादा से भी आया है गार्ड साहब, और सबको हम लोग प्रयास कर रहा कि बुताने के लिए। और जंगल का जितना पशु पक्षी जितना भी है सब खत्म हो गया, राख हो गया है। और वहीं लातेहार में टोरी शिवपुर रेलखंड के फुलबसिया रेलवे स्टेशन के पास वापस लौट रही कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई। खबर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में आग लगी है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मालगाड़ी के इंजन में लगी आग से टोरी शिवपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल ठप है। आग की आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। यह तस्वीर है हजारीबाग में बड़का गांव के हरली की, जहां एक धान की खेत में पानी में आग लग गई। आप भी देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में आग भड़क रही है। दरअसल ये करिश्मा हुआ है एक ड्रिल की वजह से, जो कोयले की जांच के लिए किया गया था। पिछले 4-5 दिनों से इस बोरिंग से पानी के साथ आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जमीन के नीचे कोयला होने की संभावना जताई जा रही है। पूरा पूरी यह मीथेन गैस के चलते आग, पानी में आग सरकारी विभाग से कोई मतलब गैस कोयला वाला कोई भी वही कोड रहा था, वही चेक किया था। एक साल पहले, तो उससे पहले कुछ दिन पहले भी पानी कभी कभी निकलता था, कुछ दिन पहले एकदम बंद हो जाता था और एकदम एको बूंद नहीं निकलता था। अभी फिलहाल 8 दिन से पानी जो सर्रा निकल रहा है, निकलते ही रहा है पानी। इसके बारे में 3-4 दिन से यही आग ये हो रहा है। पानी जब ज्यादा प्रेशर देता है तो आग भी ज्यादा ही होता है। और खूंटी से बड़ी खबर है, जहां ट्रेलर पलटने से उसके चालक और खलासी की मौत हो गई है। दुर्घटना तमाड़ रोड के मांझुडी गांव के पास की है। हादसे के दौरान सड़क पर काम कर रहे कई कर्मी भी बाल बाल बचे हैं। ट्रेलर में अब भी चालक और खलासी का शव दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया है। तो एक दर्दनाक हादसा, जहां पर एक ट्रेलर पलट जाता है और इस दौरान उसमें चालक और खलासी की मौत हो जाती है। और इस दौरान आपको बता दें, सड़क पर काम कर रहे कई कर्मी भी बाल बाल बचे हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हुए हैं। आज दिल्ली में उद्योग विभाग की ओर से स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर के उद्योगपति जुटे, जिन्हें सीएम झारखंड में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी। सीएम के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने निवेशकों को झारखंड में निवेश का न्योता दिया, साथ ही उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करने और हर संसाधन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। मिशन मोड पर एक कार्यक्रम को लिया है, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं कि तेजी से वो अपने वास्तविक स्थिति में आए, प्रोडक्शन की स्थिति में आए, और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। इसी तरीके से हम लोग भी माइंस मिनरल्स तो हमारा कोर सेक्टर है ही, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उससे अलग हट करके और उद्योगों की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि मैडम ने कहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा रहे हैं, मोटर व्हीकल्स में भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं। ये सारी चीजें, कई छोटे छोटे और कंपोनेंट्स हैं, इस ओर हम जा रहे हैं, जो पहले मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा माइंस मिनरल्स के अलावा हट के कभी सोचा गया है। अभी थोड़ा इस विषय पर काफी थ्रस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। सिमडेगा में 11वें हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 की तैयारी चल रही है। सिमडेगा में 55 संभावित खिलाड़ियों का कैंप चल रहा है। झारखंड टीम के गोलकीपरों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वेगन सोय और पूर्व खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा सिमडेगा पहुंचे हैं। इनका एक ही मकसद है, सिमडेगा की धरती पर होने वाली इस पहली नेशनल प्रतियोगिता में झारखंड टीम की जीत को सुनिश्चित करना। दौड़ना, फिसल कर गिरना और फिर संभलना, ये उस बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयारी का हिस्सा है जिसे ये झारखंड के खिलाड़ी हर हाल में जीतना चाहते हैं। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा उस जीत के लिए है जिसके लिए ये खिलाड़ी सिमडेगा के इस कैंप में कई सप्ताह से पसीना बहा रहे हैं। इन खिलाड़ियों का हौसला देखकर पूर्व खिलाड़ी वेगन सोय भी खुद को रोक नहीं पाए और पहुंच गई मैदान में, इनको जीत का वो गुर सिखाने जिसे ये गांव की लड़कियां नहीं जानती हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन साल भर जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से अब फिजिकल भी देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया है, स्किल भी डाउन हो गए, तो इसीलिए उन लोग का प्रैक्टिस थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस के जरिए उन लोग बढ़िया से कर सके। इन नए रंग रूटों के बीच पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा भी मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों का अभ्यास देखते हैं और इन्हें समझाते हैं कि किस दिशा में और कितनी सुधार करनी है। बच्चों का खेल देखने आते हैं, हम लोग को भी तो लगता है ना कि अच्छा खेले, टीम विनर करे। और हमारा जो साथी सब भी हैं उनको मैं बताता हूँ तो वो उनको भी लगता है कि मैं भी मैच देखने जाऊँ। इन खिलाड़ियों में अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन कोरोना काल में घर बैठे बैठे इनकी धार थोड़ी कुंद हो गई थी। सिमडेगा के इस कैंप में अथक अभ्यास से इनकी खेल कला में एक बार फिर धार आ गई है और ये किसी से भी मुकाबला करने और उन्हें परास्त करने में सक्षम हैं। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। पान की खेती के लिए मशहूर राजमहल के किसान परेशान हैं। एनएच के विस्तारीकरण योजना से खेती कर परिवार चला रहे सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। सरकंडा, घाट जमनी,
शोभापुर के सैकड़ों किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अपर समाहर्ता की माने तो सर्वे के बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि NHAI की तरफ से दे दी जाएगी। मुआवजे का प्रावधान है NH एक्ट के अंतर्गत। तो उसके बाद फिर एक मीटिंग कॉल की गई जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, इन तीनों की संयुक्त रूप से टीम बनाई गई। ये टीम जहां पान की खेती हो तो स्थल पर जाकर वहां का मुआयना करेगी। मुआयना करके वहां पे वो अपना वैज्ञानिक तरीके से आकलन करेंगे कि किस आधार पर कितना मुआवजा तय किया जाए। तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी उनके अनुसार उन लोगों को, जो पान के जो कृषक हैं, उनको उनका मुआवजा का भुगतान किया जाए। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।